उन्वान आखिरी रोशनी। इलियास मार्लो एक खामोश तबीयत का आदमी था, वो जो सायों और खामोशी में गुम रहता है। कई बरसों तक शहर के शोर शराबे में दफातर की बेरंग जिंदगी झेलने के बाद वो अंदर से टूट चुका था। एक दिन जब इसने एक अजीब सा इश्तिहार देखा, वेस्ट रीफ लाइट हाउस के लिए निगरान दरकार, मुकम्मल तन्हाई, एक माह की शिफ्ट, अच्छी तनख्वाह, तो जैसे इसके दिल में कोई पुरानी ख्वाहिश जाग अलिफाटे। उसने फौरन दरखास्त दे दी। शायद तनख्वाह की वजह से, शायद सुकून की उम्मीद में। एक हफ्ते बाद वो एक चट्टानी किनारे पर खड़ा था, समंदर की गिरजती लहरों के सामने, और उसके सामने वेस्ट रीफ लाइट हाउस खामोशी से खड़ा था। पिछला निगरान बगैर किसी निशानी के गायब हो चुका था। मकामी मछेरे कहते थे कि यह जगह मनहूस है, मगर इलियास भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। शुरू के चंद दिन पुरअमन गुजरे। वो जहाजों की निगरानी करता, रोशनी का निजाम चलाता और पिछले निगरानों की छोड़ी पुरानी किताबें पढ़ता। हुआ खालिस थी, खामोशी गहरी। फिर अजीब और गरीब वाकयात शुरू हो गए। हर रात बिल्कुल 2:17 बजे इलियास को सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। आहिस्ता, भारी, वाज़े। वो लॉलटेन लेकर भागता, मगर वहां कोई ना होता। दरवाजे अंदर से बंद होते, कोई निशानात ना होते, सिर्फ खामोशी और दूर से आती चीखती चीलें। फिर उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये एक ढीली तख्ती के नीचे छपी हुई थी, चमड़े की जिल्द में बंद एक पुरानी डायरी, जो एक ग्रिगोरी हील नामी शख्स की थी, 6 साल पुरानी। ये रोशनी सिर्फ जहाजों के लिए नहीं है, एक तहरीर में लिखा था। ये कुछ चीजों को बाहर रखती है, या शायद किसी चीज को अंदर बंद रखती है। मैंने इसे फिर देखा कल रात। वो चट्टानों पर खड़ी सरगोशी करती है। इलियास ने खुद को समझाया कि ये पागलों की बातें हैं, मगर फिर ख्वाब शुरू हो गए। एक जर्द चेहरा, समंदरी घास जैसे बाल, शीशे जैसी आंखें, तूफानी रातों में खिड़की के बाहर खड़ी इसका नाम पुकारती। अब वो सो ना पाता। लाइट हाउस की रोशनी जो कभी सुकून देती थी, अब दिल की धड़कन जैसी लगने लगी, गहरी और खौफनाक। समंदर जैसे कराहता हो, और सितारे कभी कभी अजनबी अंदाज में झपकते। एक सुबह इसकी लाग-बाग में लिखी तमाम तहरीरें किसी और की लिखाई में बदल चुकी थीं। फिर भी वो वहीं रुका रहा। क्यों? उसे याद नहीं, बस एक अनजानी कशिश थी, जैसे वो मजबूर हो। आखिरी रात एक शदीद तूफान आया। बिल्कुल 2:17 पर लाइट हाउस के अलिफापर वाले कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रोशनी गिल हो गई। इलियास आखिरी बार सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर अंधेरे में रोशनी वाले कमरे के पास वही औरत खड़ी थी जो उसके ख्वाबों में आती थी। इसकी आवाज में समंदर की गूंज थी और लम्स बर्फ जैसा सर्द। तुमने काफी देर तक रोशनी जलाई, वो सरगोशी में बोली, अब आराम का वक्त है। अगली सुबह जब सप्लाई बोट आया, लाइट हाउस खाली था। इलियास गायब था। कोई निशान, कोई जिदोजहद नहीं। सिर्फ मेज पर एक खिली डायरी पड़ी थी। आखिरी सफ़े पर किसी और की लिखाई में सिर्फ ये जुमला लिखा था, समंदर हमेशा वो वापस ले जाता है जो उसका होता है। इखलाकी सबक। कभी कभी हम जिस तन्हाई को पनाह समझते हैं, वही कैद बन जाती है, और कुछ रोशनियां बुझनी नहीं चाहते।